हम संघर्ष करते थे कि कोई नौकरी हो जाए, हुआ इसमें वर्तमान जो मुख्यमंत्री है इनके ही कार्यकाल में हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था 2007 में, और बहुत सारी उम्मीदें थी। लोगों ने कहा था कि 6 महीना मास्टर रोल पर काम करने वाला को परमानेंट हो जाता है, जनगणना में काम किया परमानेंट हो गया, सरकार के काम है किसी प्रकार उसमें आ गए हैं तो सरकार साल 2 साल 3 साल में आपको आपका जो वेतनमान होता है, सरकारी कर्मचारी का जो भी सुविधाएं है सब मिल जाती है। और इसी उम्मीद पर अपना जो काम करते थे। पहले मैं प्राइवेट स्कूल चलाया करता था, उसको छोड़ के भाई लोग और हमारे परिवार के लोग कहे कि इसी में चल जाइए। उस समय 2000 पर हमारी बहाली हुई थी, तो 2000 हमारे पिताजी कहे कि हमको तो 40 रुपये में बहाली हुआ था, हम शिक्षक वेतनमान, अब तो हमको 60,000 रुपया पर रिटायरमेंट। तो ये सब बातें हम लोगों को लगी कि सरकार के यहाँ आएंगे तो हो जाएंगे। और 2000 वेतन पर कैसे घर चलता होगा वो तो हम लोग महसूस करके सिहरते हैं। और धीरे धीरे समय बढ़ते गया, हमारी जरूरत भी बढ़ती गई और परिस्थितियों ने हम लोगों को सरकार से कुछ मांगने के लिए विवश किया। सरकार सुनती नहीं थी तो हड़ताल किए, बहुत संघर्ष हुआ, लंबा दौर चला। तो मैं जब घर से निकला तो महसूस किया कि हमारे जैसे बहुत से साथी हैं जो इस जलालत वाली जिंदगी में आ चुके हैं। और जब पटना के धरती पर जब हम डेगा डेगी कर रहे थे तो महसूस किया कि हमारे तरह अन्य विभागों में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज इस दलदल में फंस गए हैं। उम्र भी पार कर गया, घर का आय का स्रोत थोड़ा बहुत यही बन गया, इसी पर डिपेंड हो गए और ये भी पर्याप्त नहीं है। जबकि हमारे ही समकक्ष पदों पर काम करने वाले अन्य लोग, उनको वेतनमान और सारी सरकारी फैसिलिटी है और हमें संविदा का एक टैग लगा दिया गया और सारी सुविधाएं वापस ले ली गई। तो हम लोगों ने संघर्ष किया कई दिन। पटना आर ब्लॉक के चौराहा पर हम लोगों ने इस ठंडी में भी रात बिताई, बहुत आंदोलन किए। और उसी समय हमने 2 संकल्प लिए। पहला संकल्प ये लिए कि मेरे साथ मेरा झोला रहता है, बाबू मेरा झोला दे दीजिए, झोला लाइए। हम चूंकि काम वर्ग ऑपरेटर झोला लेके चलने वाला, हम भी झोला छाप अपने आप को ही मानते हैं, गलत मत मानिएगा आप लोग। तो मेरा झोला हमेशा हमारे साथ है और ये झोला तब तक हमारे कंधे पर टंगा रहेगा जब तक कि हमें नियमितीकरण और हमारा स्थायीकरण नहीं होगा। ये हमें याद कराता है, हर पल हर क्षण हमें विवश करता है और ये झोला हमारे साथ रहता है। बहुत साथी मजाक में आएगी, झोला छाप क्या करेगा। और दूसरा संकल्प हमने लिया कि जो फूलों का माला है, जो हार है, वो हम तभी स्वीकार करेंगे जब हम वेतनमान और स्थायीकरण प्राप्त करेंगे। और विभिन्न मंचों पर मौका मिला, लेकिन मैं कभी फूलों के हार स्वीकार नहीं किया हूँ। स्वीकार उसी दिन करेंगे जो हमारे सारे साथी नियमितीकरण और वेतनमान को प्राप्त करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक अपने बिहार में करीब हम लोगों की संख्या 10-11 लाख के करीब है और सभी साथी अब इच्छुक हो चुके हैं, क्योंकि सरकार की ऐसी नियमावली और एक इतना अधिकारियों का डर है, भयावह बना दिए है कि आप आंदोलन की बात करना एक गैर कानूनी माना जाता है या फिर अपनी मांग को रखने का भी साहस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि यहाँ उपस्थित हमारे साथियों में वो जोश, जज्बा और जुनून है। वो अपने आप को, अपने जॉब जिसको उन्होंने अपने मेहनत से प्राप्त किया था, उसको एक मुकाम देना, जिसका मुकाम है वेतनमान और स्थायीकरण, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम हर वो कोशिश, हर वो प्रयास करेंगे जिससे कि सरकार हम लोगों को बाध्य होकर इससे जो हमारा हक मांगी है उसको दे दे। देखिए कितना सरकार के छलवादी नीति है
3 महीना के लिए जब रोजगार सेवकों का तीव्र आंदोलन हुआ था, उस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे उच्च स्तरीय कमेटी बनाए थे 3 महीना के लिए संविदा कर्मियों को चिन्हित कर उनको नियमितीकरण करने के लिए उनको वेतनमान और सारी सरकारी सुविधाएं कैसे दिया जाए, इसके लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का एकमात्र उद्देश्य था कि जो संविदा पर बहाल हुए हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। विडंबना देखिए कि वो 3 महीने की कमेटी 3 महीने पार करते हुए वो 5 साल से भी अधिक चली और अंत में उन्होंने लिखा कि जो संविदा पर बहाल होंगे जब तक योजना चलेगी तब तक उसमें काम करेंगे और जब योजना समाप्त हो जाएगी तो उनकी सेवा भी समाप्त हो जाएगी। उस कमेटी में अनुशंसा किया गया कि इनकी वेतनमान और इनका वेतन संबंधी सारी जिम्मेवारी विभाग को दिया जाता है, वो इनको तय करेंगी। उसने माने वो सारा चीज उसने लिख के दिया जो सरकार चाहती थी। एक शब्द भी उसने नहीं लिखा कि जो संविदा कर्मियों का हित हो। अब इससे समझिए कि अरबों करोड़ों अरबों रुपया उस पर खर्च करने के बावजूद हम लोगों को केवल ठगने का काम किया गया। इलेक्शन हुआ, हम लोग इस सरकार से मिलते रहे, मंत्री के पास मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाते रहे हैं। उम्मीद थी कि अगली सरकार जो आएगी तो हमारे लिए कुछ कल्याणकारी घोषणा करेगी, लेकिन बदले में अभी संकल्प और गजट जारी हुआ जो करेला और नीम दोनों का अनुभूति करा दिया। इसके अनुसार आपको शॉर्ट नोटिस पर कभी भी निकाल दिया जाएगा या 1 महीना का वेतन आपको अग्रिम देके और उसी दिन से आपकी सेवा समाप्त। अब बताइए कि जो वर्षों से निष्ठावान होकर अपने कामों को किया, जिसमें उनका पूरा अनुभव है, अब वो क्या करेंगे अगर सरकार निकाल देती है। और अगर वो सरकार नहीं निकालती है तो इतना अल्प मानदेय पर कितना देना, कब तक, क्योंकि इसमें डॉट 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 है, कहीं एक पूर्ण विराम और फुल स्टॉप नहीं है कि आपको 3 महीना 6 महीना साल भर 6 महीना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया कि 10 साल तक सरकार के किसी भी तरह से सेवा करने वाले जो भी कर्मी है उसमें आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मी या जो भी रूप में आपने उसको 10 साल काम करवा लिया है तो उसको वेतनमान के साथ सारी सरकारी सुविधाएं और सरकारी सेवा का जो भी लाभ है वो सभी मिलेगा, यानी उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर ये लोग का चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि नौकरी लेने में हमने आपको कोई मदद नहीं किया, न आपने हमें मदद किया, लेकिन इस नौकरी में जो हमारा इसका मंजिल वेतनमान और स्थायीकरण है वो अकेले दम पर संभव नहीं। ये तभी संभव होगा जब सारे साथी मिलकर जाल उठा लेंगे और लेके उड़ जाएंगे। और इसके लिए आप लोग इच्छुक है और हमने कभी अपने आप को कोई बहुत बड़ा नहीं, एक रोजगार सेवक 2000 यही मेरा टाइटिल है, झोला छाप व्यक्ति हूँ। मुझे बड़ा होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो हर काम कर गुजरने का अंदर में एक बर्निंग डिजायर है जिससे कि वो हमारा वेतनमान और स्थायीकरण प्राप्त हो जाए। साथियों, हम हर उन मंचों पर एक हनुमान जी की तरफ पहुंच जाते हैं जहां जैसे राम कथा शुरू होती है तो हनुमान जी विराज जाते हैं, जहां संविदा कर्मियों को वेतनमान उनकी स्थायीकरण की चर्चा होती है। अगर हमें थोड़ी सी भी जानकारी कान में हो गई तो मैं पहुंचता हूं। मैं आभारी हूं अपने भाई महासचिव आलोक जी का, जिन्होंने हमें इसके लिए निमंत्रण भी दिया था और एक बार व्हाट्सएप पर उन्होंने लिखा भी कि आपको आना है। आज सवेरे बहुत कुहासा था, 9 बजे तक लग रहा था कि नजर नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने कहा था, हमने प्रयास किया और आज मौसम भी अच्छा है, हो गया है, 2 दिन के बाद ऐसा धूप देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जीवन का जो है एक नया एक टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। अगर आप लोग साथ खड़ा हो जाए तो एक वातावरण जरूर बदलेगी। पिछले बार लॉकडाउन लगने से पहले हमारे साथी कमलेश जी इन्होंने हमें बताया था कि संविदा कर्मियों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में होने वाला है, जिसमें 5 लाख संविदा कर्मी कम से कम गांधी मैदान को भरेंगे।
लेकिन दुर्भाग्य से लॉकडाउन भी आ गया और कोरोना के कारण वो स्थगित हुआ, बंद नहीं हुआ, माने वो थोड़ा देर के लिए बाधित हुआ है। हम लोग हर वो कदम उठाएंगे और मैं आभारी हूँ सबसे पहले कि हर विभाग में खास करके जो डाटा एंट्री कंप्यूटर विभाग है जिस पर पूरा बिहार सरकार चलती है, उसके भी साथी हम लोगों के इस संगठन में साथ खड़े हैं भाई आशीष जी। और उम्मीद है कि एक दिन का भी अगर इन्होंने आह्वान किया, सारा कंप्यूटर ठप हुआ, सारा काम बंद होगा, तो इसका एक चरणबद्ध होना चाहिए। हम इसके बिल्कुल समर्थक हैं और जैसे भी होगा एक अदना सा एक संविधा का सिपाही के रूप में हम इसमें आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जहां भी कहेंगे चलेंगे। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, वेतनमान के साथ सेवा स्थायीकरण, न इससे ज्यादा की जरूरत हमें है और इससे कम तो अभी तक हम लोगों ने झेला है, यह बर्दाश्त फजूल हो रहा है। इसलिए इसको प्राप्त करके ही हम अपने आप को मानेंगे, क्योंकि नौकरी भी अपनी काबिलियत सिद्ध करके प्राप्त किए, तो ये हमारा हक है, इसको भी अपनी काबिलियत को सिद्ध करके प्राप्त करना है और इसके लिए सबको एक साथ खड़ा होना होगा और कदम से कदम मिलाकर हर रणनीति को एक बढ़िया अंजाम देने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात